नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन हर धर्म के तथा कथित गुरुओं के चमत्कार के दावों की पड़ताल कर रहा है। ऑपरेशन पाखंड नाम की इस मुहिम में सच की पड़ताल करते हैं। चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे फोन नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। 7290003552 पर कॉल कर आप ऑपरेशन पाखंड का हिस्सा बन सकते हैं। आज एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर होंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा, जो अपने एक इशारे से बड़की माई के दरबार में दर्जनों भूत बुलाने का दावा करते हैं। भभूत खिलाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और हर समस्या का निवारण भी कर देते हैं। धधकती आग पर नंगे पांव चलाकर चमत्कारिक रूप से भूत भगाने का दावा करते हैं। और क्या खास करते हैं महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा, समझिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बाबा खिलाड़ी सहनी प्रेत बाधा का चमत्कारी इलाज करने का दावा करते हैं। दावा है कि खिलाड़ी बाबा पर बड़की माई सवार होती हैं, जो चमत्कार करती हैं। अब तक खिलाड़ी बाबा के दरबार में न्यूज नेशन की टीम ने जो भी देखा वो विज्ञान को सीधी चुनौती है। बाबा भूत प्रेत और बीमारियों को भगाने के लिए कुछ क्रिया की भी बात कर रहे हैं, जिसकी हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम बेहद उत्सुक थी। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने बाबा के दरबार में और वक्त बिताने का फैसला किया। अग्निकुंड का पड़ाव शुरू हो चुका है। अग्निकुंड दरअसल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आपने देखा है तमाम लकड़ियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। बाबा जो है ध्यान मुद्रा में जा चुके हैं और वो अब अग्निकुंड की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद अग्निकुंड आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या प्रक्रिया का महत्व है और ख़ास तौर पे इससे क्या होने वाला है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पर जो लोग हैं इस तरह के बाउल में, कटोरे में कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं या फिर नारियल जो है वो लेकर के आए हैं। ये तैयारी उस पड़ाव की है जहां अंगारों पर चलकर बाबा के दरबार में आने वाले भक्त अपनी परेशानी और संकट का हल पाते हैं। हवन कुंड के चारों ओर रंगोली बनाई गई है। क्या चीज़ है? कपूर है, हवन का सामान रहता है और ये खप्पर दिया जाता है हम लोग। इससे क्या होता है? इसमें ये रहता है कि जो भी हम लोग के घर में जैसे मस्तान चाहे जो भी हुआ, परेशानियाँ दिक्कतें हैं, माता रानी की कृपा से हम लोग हवन में चलते हैं। उसके द्वारा हम लोग के जो भी घर में समस्या रहता है वो जल जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। ये क्या है? माता जी का प्रसाद है। प्रसाद में पूजा करेंगे जी। अच्छा, तो ये लोग इससे जो है अब हवन कुंड जो है उसकी तैयारी की जा रही है। हवन कुंड के अंदर ये लोग जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए बाकायदा इसको सजाया गया है। चारों तरफ रंगोली आप देख सकते हैं बनाई गई है। ये बताइए कि ये हवन कुंड शुरू होगा, रात में आपका हवन कुंड होता है, उसमें लोग चलते हैं, क्या तैयारी है अभी? अभी तैयारी है हवन कुंड का। सभी दुखिया जिसको दुख है भूतों प्रेत का, उसमें कुछ मानता करने वाले भी रहते हैं। किसी को कोई नौकरी का, किसी को कोई बच्चे का, गर्भ का, तो ऐसा माता रानी से भी मांग करते हैं कि हे माता हम 5 हवन आपका कूदेंगे या 5 महीना भी कूदेंगे। तो ऐसा कुछ वो अपने दिल में मानता करके वो भी कूदते हैं। रात गहराने लगी। बाबा के दरबार में भक्त अंगारों पर चलने का इंतजार कर रहे थे। इधर बाबा ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। बाबा हवन कुंड में हवन सामग्री अर्पित करने लगे। पूछा तो बाबा ने बताया कि ऐसा करने के दौरान वो सिर्फ 2 मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः, ये हम इतना ही बोलते हैं, ओम नमः। ये हवन करने का टाइम ओम नमः, उसके बाद जय माता, हर जगह में जय माता। खिलाड़ी बाबा के दरबार में अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से दिल सहम जाता है। प्रेत बाधा दूर करने का ऐसा इलाज अब तक शायद ही आपने देखा हो। प्रक्रिया नंबर 3 में हवन कुंड तैयार है। हवन कुंड के जलते शोले अब धीरे धीरे ठंडे भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने भी ठंडे नहीं हुए हैं शोले जिससे किसी का पैर जल ना सके। महिला तैयार है
वहाँ पर जो भूत भगाने का काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए पैर से जलते हुए हाँ पैर पार करते हुए। हवन कुंड की धधकती लौ अब शांत हो चुकी है। जलती लकड़ियां अंगारों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके बाद शुरू हुई उस अग्नि परीक्षा की शुरुआत जिसका इंतजार हम घंटों से दम साध कर रहे थे। हाथों में मिट्टी के पात्र में जलता हुआ कपूर लेकर भक्तों ने एक एक कर अंगारों पर चलना शुरू किया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष और बुजुर्ग। खिलाड़ी बाबा के दरबार में भूत बाधा भगाने की ये क्रिया का सबसे चमत्कारी अध्याय अपने चरम पर है। हवन कुंड में धधकते अंगारे और नंगे पांव उस पर गुजरते बाबा के भक्त। दावा ये है कि अंगारों पर नंगे पांव चलने से लोगों की भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। अब आप देखिए, एक शख्स है जो अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। उसको लगता है कि इससे भूत उतर जाएगा। तो क्या इससे भूत उतरेगा? हाँ, उसमें भूत वो माता रानी अपने कर्तव्य से, अपने मंत्र से वो अपना दूर करती हैं। वो उनका कर्म है, हमारा कर्म है हवन करना, बस इतना हमारा। इससे दावा है भूत उतर जाएगा। हाँ, दावा है इससे भूत उतरता है। खिलाड़ी बाबा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इन अंगारों पर चलने से वैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जिन्हें किसी प्रेत ने पैदा किया है। खिलाड़ी बाबा के दरबार में भक्तों की आस्था और बाबा के दावों का इम्तिहान जारी था। हमारी टीम इस बात को जानना चाहती थी कि जिन भक्तों ने हवन कुंड के अंगारों के ऊपर नंगे पांव चला, क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई। अब आप देखिए, ये शख्स जो है ये इसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, ये देखिए कितना गर्म होगा इस समय कि मतलब इंसान के रूह कांप जाए, ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं। आपको तकलीफ हुई? नहीं हुआ। दूसरी बार आप गई? हाँ। आपको तकलीफ हुआ? नहीं तकलीफ हुआ। सब माँ का आप जल नहीं जले हैं भाई। दिखा दीजिए। दिखा लीजिए देख लीजिए। आप रो रही हैं एक तरह से। अरे तो ऊपर का आत्मा जो नेगेटिव एनर्जी है वही रो रही है, मैं नहीं रो रही अपने से। क्यों चल रहे हैं इसके ऊपर, क्या वजह है? वजह है कि अपना दुख संकट दूर करने के लिए। आपको भूत चढ़ा है क्या? हाँ जी। बाबा के दरबार में हवन कुंड के धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलने वाले भक्तों में एक भी हमारी टीम को ऐसा नहीं मिला जिसे ऐसा करने में शारीरिक कष्ट का अनुभव हुआ हो। हवन कुंड में धधकते अंगारे और नंगे पांव भक्तों का उस पर से गुजरना। हमारी टीम ने खिलाड़ी बाबा से ये सवाल भी पूछा कि क्या इससे किसी के पैर नहीं जलते। इससे बाबा जी किसी का पैर नहीं जल रहा है? पैर नहीं, पैर नहीं जलेगा। वो उनका शक्ति है, बड़ी माँ का शक्ति है, जय माता का। खिलाड़ी बाबा के दरबार में अब तक हमारी टीम ने जो देखा वो भक्तों की आस्था और विज्ञान को सीधी चुनौती थी। लेकिन क्या खिलाड़ी बाबा के दावे न्यूज नेशन के मंच पर सच साबित होंगे? तो इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ बाबा खिलाड़ी साहनी महाराज जी हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी के आश्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त हर रोज पहुंचते हैं। सोमवार को ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। पिछले 7 से 8 साल से महाराजगंज में महाराज जी का ये आश्रम चल रहा है। महाराज जी की तरफ से जो दावा अब तक किया जाता रहा है उसके मुताबिक महाराज जी कहते हैं कि जो गर्भ में भूत प्रेत बच्चे को मार देते हैं, अगर वो महिलाएं पहुंचती हैं आश्रम में तो फिर उनका इलाज होता है, महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद भूत प्रेत ऐसा नहीं करते हैं। महाराज जी का ये भी दावा है कि जो माता रानी हैं, देवी हैं, वो महाराज जी के शरीर में प्रवेश करती हैं। महाराज जी के आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं जो हवन कुंड से होकर गुजरते हैं, जलते अंगारों से होकर गुजरते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हवन कुंड जल रहा है, अंगारे जल रहे हैं और यहाँ पर जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वो इस हवन कुंड से जलते अंगारों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। महाराज जी, थोड़ा इन अंगारों के बारे में बताइए। ये जो भक्त हैं आपके यहाँ जो आते हैं वो इन अंगारों से होकर क्यों गुजरते हैं, क्या फायदा है इसका? वो उसमें माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का उसमें कहना है कि हम हवन कुंड से वो दुखिया को पार करेंगे और उसी में हम अपनी शक्ति से हम उनको अच्छा करेंगे। तो माता रानी स्वयं अपने शक्ति से वो उसमें भूत उनके शरीर से निकालती हैं
तो मतलब किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत है, माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का ही। महाराज जी, मतलब किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत है, वो इस हवन कुंड से जलते अंगारों के बीच से होकर गुजरेगा तो उसका भूत प्रेत बाहर निकल जाएगा। भूत प्रेत के अलावा भी अगर किसी को कोई संकट है तो उसका निवारण भी होगा क्या? हाँ, उसका नहीं होगा। अगर कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, उनको डॉक्टर से दवा उनको चेकअप अपना करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ परिक्रमा होता है, माता जी का परिक्रमा होता है। उसी परिक्रमा में माता जी अपने शक्ति से भक्तों को वो भूत का वो पकड़ करती हैं, वो खिलाती भी हैं और बयान भी लेती हैं भूतों से, और देवी से भी वो माता रानी स्वयं वो अपना करती हैं। जो भी है उनका आशीर्वाद है। उसमें कोई आदमी उसमें कुछ भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम सिर्फ उनका जो है पूजा करते हैं। हवन कुंड का जो उनका आशीर्वाद है, जैसा वो हमको बोली हैं उतना हम पूजा खाली करते हैं। बाकी स्वयं माता रानी स्वयं अपने आप करती हैं। तो महाराज जी, आपने बताया कि देवी के आशीर्वाद से ये होता है, वीडियो भी देख और आप सकते खा रहे हैं, और आपने बताया कि हम भी अपना जो आशीर्वाद है, अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे आप शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? और जो लोग इन अंगारों के ऊपर से होकर गुजरते हैं उनके पैर नहीं जलते हैं क्या? पैरों के ऊपर छाले नहीं पड़ते हैं? नहीं, पैर नहीं जलते हैं, छाले नहीं पड़ते हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो में भी है जी। यहाँ से वो माता रानी स्वयं अपनी शक्ति से चलाती हैं। अगर उनका शक्ति नहीं है तो हम भी कुछ नहीं हैं। कैसे आपको उनके पता? शक्ति से वो तो हमको भक्ति करने के लिए वहाँ रखी हैं कि जैसे। कैसे आपको पता चलता है कि अब जब आपने हवन कुंड जला दिया है, अग्नि प्रज्वलित करती है, तो उस वक्त माता की देवी की शक्ति आपको मिल रही है? आपको कैसे पता चलता है? माता रानी जैसे वो टाइम है हमको, मतलब वो बता चुके कि ये टाइम पे आपको हवन करना है, तो उस समय हम हवन करके बगल में हो जाते हैं। सिर्फ हम आग जो है इधर उधर जाता है, जैसे पाँव पड़ता है तो आग छीटा पड़ता है इधर उधर, आप देखे होंगे उसमें। तो हम एक थोड़ा डंडा लेके उसको थोड़ा आग को हम बराबर करते हैं। तो ये देवी माँ आपको बताती है कि आज कितने बजे आपको अपना हवन कुंड जलाना है? रोज बताती हैं देवी माँ आपको? हर सोमवार को बताती हैं देवी माँ आपको? बताती हैं वो उनको। हाँ, वो जैसे वो जब भी वरदान दिए तभी वो बोल दिए कि शाम के टाइम आपको हवन करना है जी। तो वो टाइम पे हम हवन करते हैं। दिन डूबते डूबते वो जो दुखिया है वो अपने यहाँ हम छोड़ देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। थोड़ा उजाला रहता है तभी। ठीक है महाराज जी, आपने बताया कि इस हवन कुंड में चलने का फायदा ये है कि 3 बजे के बाद हम करते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है तो वो खत्म हो जाएगी। आपने कहा किसी को कोई बीमारी है तो उसका हवन कुंड से कोई फायदा नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। सिर्फ भूत प्रेत का इलाज होता है। लेकिन अगर मेरे परिवार में कोई कलेश है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या उसका भी समाधान हो पाता है इस हवन कुंड से? हाँ, जैसा वो अपना वरदान रखते हैं, वो वरदान रखते हैं कि माता हम दवा भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, और अभी हमको कोई जैसा कुछ दिन बीत जाता है तो वो अपना वरदान रखते हैं माता जी से तपस्या कि हे माता हम आपके पास हवन भी हम 5 हवन कूदेंगे, 5 सोमवार कूदेंगे, कुछ हमारा भी रक्षा करिए। तो वो कूद सकते हैं। उनका डॉक्टर से उनका दवा भी चलता है, तो वो माता जी अपना उनको रक्षा, वो कैसा रक्षा करती हैं, कैसा रक्षा देते हैं, वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास भक्त आते हैं बाद में ये बताने के लिए कि महाराज जी हमारे घर में कोई बीमार था, मरीज था, और देखिए वो हवन कुंड से होकर गुजरा, वो ठीक हो गया है। ऐसा भक्तों ने आपको बताया कभी? हाँ, ये कोई भक्त लोग बताए, वो लोग कि हमने मांग किया है माता जी से, जैसे कोई नौकरी हो गया, कोई तकलीफ ही है, तो वो लोग बोले हैं कि
हम यहाँ हवन में आया, हवन परिक्रमा किया माता जी का और हवन कुंड में कूदा, हमारा रक्षा हुआ, इतना वो लोग बोले। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी हम बोलते हैं कि आप दवा भी करो, ठीक है, लेकिन जो माता जी का काम जितना है उतना ही होगा। अगर वो बीमारी कोई है तो वो नहीं होगा, वो हम बोल दें। लेकिन कुछ भक्तों ने आकर आपको बताया कि उनका जो इलाज है वो ठीक हुआ है, वो अब ठीक हो गए। महाराज जी, मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल था, वो आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई शायद। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे परिवार में अगर कोई कलेश है, मैं आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं, तो क्या उसमें भी मुझे राहत मिलती है इस हवन कुंड से गुजरने पर? आपको उसमें वो आप लोग के ऊपर है। जैसे उनके अगर परिवार में कोई कलेश है तो वो माता रानी से वो अपना वो पहले आशीर्वाद मांगेंगे, तो वो अगर होगा तो हमको बताएंगे, तो हमको जानकारी मिलेगा। क्योंकि उनको आशीर्वाद से वो कूदने के लिए आएंगे, तो हम वो बोल देते कि अगर बोलेंगे कि हमको भूत नहीं है लेकिन कलेश है, अब का कौन सा प्रकार से है, माता जी का हवन कूदे हो सके हम भी ठीक हो जाए, तो हम बोल देते आपका श्रद्धा है अगर माता जी का तो आप कूद सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नौकरी का, कुछ बच्चे का लोग बोलते हैं कि हम भी 5 हवन कूदेंगे, तो हम बोलते हैं ठीक है, माता जी का दरबार है, आप कूद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपका श्रद्धा है तो आप अपना श्रद्धा पूरा कर लीजिए। महाराज जी, तो ऐसा कुछ महाराज जी, ऐसा बहुत लोग एक जिज्ञासा है मेरे मन में, और वो ये कि ये जो आपने हवन कुंड यहाँ पर जला रखा है, अगर किसी वजह से कोई अनहोनी होती है, किसी भक्त को आग लग जाती है, उसके कपड़े चिंगारी पकड़ लेते हैं, आग बुझाने की कोई व्यवस्था है क्या? फायर ब्रिगेड का कोई इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है वहां पर जिससे आग बुझाई जा सके, अनहोनी को रोका जा सके? जैसे बगल में हम पानी रखते हैं जी, नल भी नज़दीक में रखा हूँ, तो वहाँ मोटर भी है, मोटर भी है, और हमने वो व्यवस्था वो रखा है मोटर का भी, और लेकिन वो आग नहीं लगेगा क्योंकि उसमें सिर्फ अंगारे का वो रहता है, तो आग नहीं लगता है। ठीक है महाराज जी, माता जी का आशीर्वाद है, लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी व्यवस्था से तैयार हैं। महाराज जी, कितने भक्त आपके पास रोजाना पहुंचते हैं भी लगा के रखे जो इन अंगारों से होकर गुजरते हैं, और क्या ये हवन कुंड हर दिन आप जलाते हैं? नहीं, सोमवार को, सिर्फ सोमवार को होता है, तो उसमें कभी 100 भी आ जाते हैं, कभी 200 भी आ जाते हैं, 150 भी आ जाते हैं, तो वो हिसाब से वो एक जैसा हमेशा रहते नहीं है। आप वीडियो में देखे होंगे तो कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो चले जाते हैं, ऐसा। हाँ, तो अगर जो बात आपने बताई है दूर हो जाता है, उसको एक बार फिर मैं जरा दोहराऊं दर्शकों के लिए। तो आपने बताया कि इस हवन कुंड को आप महाराजगंज के अपने आश्रम में हर सोमवार को जलाते हैं शाम को। लगभग 100 से 150 भक्त पहुंचते हैं जो इन अंगारों से होकर गुजरते हैं। उन भक्तों में ज्यादातर भक्त वो होते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है। इन अंगारों से गुजरते ही उनका भूत प्रेत जो है वो वहां से भाग जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनको नौकरी चाहिए होती है, उसके लिए भी वो अंगारों से गुजरते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको आर्थिक संकट होता है, वो भी इन अंगारों से गुजरते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कलेश होता है, वो भी इन अंगारों से गुजरते हैं, और सबको राहत मिलती है। आप ये कह रहे हैं? कितने साल से आप लगभग ये हवन कुंड चला रहे हैं? कितने साल से ये अंगारे जल रहे हैं? मतलब कब आप करते आ रहे हैं? कब से करते आ रहे हैं आप महाराज जी? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अनहोनी हो गई हो, किसी को आग लग गई हो, या किसी भक्त ने बताया हो कि महाराज जी आपने अंगारों पर चलवा दिया और मेरे तो पैर जल गए, या मुझे फायदा होने के बजाय और नुकसान हो रहा है, क्या करवा दिया आपने महाराज? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो माता जी का आशीर्वाद है। और कभी अगर थोड़ा बहुत अगर कभी कोई भूत, जैसा आप बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, या बच्चे को कुछ आप कहते हैं तो बच्चे मानते नहीं, तो आप बोलते हैं कि आप बात नहीं सुनेंगे तो हम मारेंगे, तो ऐसा कुछ माता जी का कुछ वैसा है
कि अगर भूत उसमें जबरदस्ती करता है तो उसको थोड़ा लुत्ती छुआया जाता, छोटा सा ऐसा। ठीक है। आप महाराज जी हमारे छोटा ऐसा दाना साथ छोटा कुछ खास पड़ेगा, मेहमान लेकिन और जुड़ रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं उनके है। मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, उनका भी आप जवाब दीजिएगा। हाँ। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मानवी तनेजा हैं। मानवी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, हवन कुंड में अंगारों से लड़के लड़कियां बच्चे बुजुर्ग महिलाएं होकर गुजरते हैं। महाराज जी का दावा है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत है, अंगारों से गुजरते ही खत्म हो जाएगा। 2024 में इस वैज्ञानिक युग में आपको लगता है कि वाकई ऐसे चमत्कार होते हैं? नहीं, देखिए मेरे को तो नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराज जी को, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड महाराज कह रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं एक हेल्प की ज़रूरत है। जो ये लोग हैं, जो बहुत सीधे लोग हैं और जो इनकी बातों में आ जाते हैं, बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इनको पूछते हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं। जो बीमार लोग हैं उनको ये कह देते हैं कि जैसे आपने कहा, वो उनको ये कह देते हैं कि उन पे माता आ रखी है या भूत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको ये भ्रमित करना चाह रहे हैं, उनको ये फसला देते हैं। और जो इनके पास पीड़ा लेके आते हैं, वो समझने की ज़रूरत है कि वो कहीं ना कहीं बीमार हैं। ठीक है। वो उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। हो सकता है किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो सकता है किसी के ब्रेन में क्लॉट हो, उस चीज़ को घुमा करके इन्होंने बोल दिया कि इस पे भूत है। महाराज जी, मानवी तनेजा जी आपसे सवाल कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कोई मानसिक बीमारी हो और आप बता रहे हैं कि देखिए भूत प्रेत है तुम्हारे ऊपर, अंगारों के ऊपर से चले जाओ ठीक हो जाओगे। मालूम पड़ा कि इस चक्कर में वो और बीमार हो गए। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हमको भी मालूम पड़ता है और वो लोग भी दुनिया देख के आते हैं। दुनिया जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, तो कितनी जगह दवा करवा के ही जाते हैं। देखिए, आप ये बात को मानिए कि कोई भी दुखिया अगर डॉक्टर के पास भी जाता है तो वो कितना दवा भी लेके जाते हैं। लोग दिखाते भी, बोलते भी हैं कि हम यहाँ दवा करवाया, वहाँ दवा करवाया, ऐसे भी लोग हैं। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ नहीं किया। अभी आप कह रहे वो थे माता रानी जाने, माता रानी का कर्तव्य जाने, बस सीधी बात है। माता रानी जाने, माता रानी का महाराज जी, आपने तपस्या करी थी कहीं पर? हमने कोई तपस्या नहीं किया। अनुराग जी, कितने भक्त मर चुके होंगे जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। क्षमा मांगो। बड़े लोग जो है, महाराज जी माफी मांगेंगे आप?